रोहतक पीजीआई प्रशासन, रोहतक पीजीआई प्रशासन, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, किसान कर्मचारी एकता, किसान कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर पिछले 20-22 दिन से पीजीआई रोहतक के कर्मचारी बैठे हुए धरने पर नजर आ रहे हैं। और आज उन्हीं के बीच में भूख हड़ताल पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। पीजीआई के तमाम कर्मचारी HKRN में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उन्हीं के बीच में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। भूख हड़ताल पर तमाम कर्मचारी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पीजीआई रोहतक के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कर्मचारी। आप देख सकते हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज कर्मचारियों के बीच में पहुंचे समर्थन देने के लिए? देखिए, कर्मचारी और मजदूर एक ही परिवारों से आते हैं और ये तो बेचारे मजदूर हैं, कर्मचारी भी कहाँ है ये। इनका तो परिवार भी नहीं पड़ता है इतनी तनख्वाह में जितनी इनको दे रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे देश के अंदर जो प्रथा है कि ठेकेदार के हवाले इनको जो है वो कर रहे हैं, यानी हमारे देश के अंदर गरीब को और गरीब करना चाहते हैं और अपने चहेतों को पालना चाहते हैं। और ये अपने जो संघर्ष कर रहे हैं उस कानून के तहत, जो कानून इनको अधिकार देता है उसके तहत ये संघर्ष कर रहे हैं। इनका अधिकार बनता है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और जो रोहतक पीजीआई का VC है वो हर बार इनकी उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है। ऊपर से कोई बात पास भी हो जाए तो भी वो नीचे से ऑब्जेक्शन लगा देता है। यानी कई महीने से ये लोग संघर्ष पे हैं। तो हमने इनका समर्थन करने का फैसला लिया है। रोहतक में भी हम इनकी मदद में गए थे, जिस दिन इनको यहाँ पे रोका गया उस दिन भी आए थे। और आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि सरकार कहीं इनको अकेला मत समझे कि इनके साथ कोई है नहीं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जो है इन कर्मचारियों का, इन मजदूरों का साथ देगी। और जैसा भी ये आंदोलन करेंगे आगे के लिए, चाहे चंडीगढ़ कूच का प्रोग्राम हो या कोई और हो, तो हम इन लोगों का सहयोग करेंगे। इनकी बात वाजिब है और सरकार को माननी चाहिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से भी इन्होंने मुलाकात करी थी लेकिन कोई ना कुछ समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री को जो निचले अधिकारी हैं वो फिर और गुमराह कर देते हैं। अब एक VC है इनका, वही काबू नहीं आता सबसे। ऊपर से तो कई बार वो पास हो गए भी आ गया, नीचे उसने फिर ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया। भाई अगर ऑब्जेक्शन लगाना भी है तो एक बार में लगा दे जितने हैं। जब ऊपर से पास हो गया आ जाता है फिर उन्हें ऑब्जेक्शन लगा देता है। तो बस इनको लटका रहे हैं मतलब एक। और हम तो ये कहेंगे सरकार को कि उस VC के खिलाफ ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, जिसको सरकार की इज्जत का भी ख्याल ना हो, जो अपने ही सरकार की इज्जत खराब करता हो। उस VC का क्या करना है। और बधेरे हैं, जाट धर्मशाला में भी बंद कर दिया था इनको, फिर ये जा रहे थे। हाँ, उस दिन भी हम इनकी मदद के लिए आए तो उस दिन इनको रोका था। और उस दिन उन्होंने आश्वासन भी दिया था हम ये कराएंगे वो कराएंगे, तो कुछ भी उसके बाद नहीं है, यहीं कहीं बैठे हुए। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का पर्व था कल, और ऐसे में तमाम कर्मचारी अपने घरों से दूर बैठे हुए थे। क्या इनका क्या त्योहार है? त्योहार तो बड़े लोगों के हैं। ये तो बेचारे मजदूर हैं, इनके घर में तो रोटी नहीं पकती है। क्या इनका त्योहार करेगा? और दूसरी चीज जो है कि भी गरीब की तो दिवाली वैसे ही क्या होती है, उसको तो रोटी ढंग से मिल जाए उसी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बैठे हैं, कोई टाटा बिरला बनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अमीर बनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इनका तो ये है कि इनका परिवार तो जिंदा रहे, इनका परिवार तो चल जाए, उसके लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके लिए भी कितने धरने बैठे हैं। और बुरी बात यह कोई सुन नहीं रहा है, ऊपर तक ये पहुंच लिए है, कोई सुन नहीं रहा है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सरकार बनने से पहले वादा भी हुआ था लोगों से कि जॉब सिक्योरिटी होगी। मैं ये कह रहे जो लगे हुए थे उनको हटा रहे हैं, नए तो अलग की बात है, तो पहले से लगे हुए थे, कई साल से हैं, तो कई साल से हैं। अब आके इन पे डंडा चला दिया।
बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारियों के बीच में आप देख सकते हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि HKRN में ये तमाम कर्मचारी शामिल होना चाहते हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं सभी कर्मचारी फिलहाल पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में आखिरकार आगे क्या कुछ फैसला लेंगे वो बहरहाल देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन तमाम कर्मचारियों की मांग यही है कि ये तमाम कर्मचारी शामिल होना चाहते हैं। 4 तारीख से ये धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान इनका होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आगे क्या कुछ फैसला लेंगे वो बहरहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और अभी आप देखते हैं तमाम कर्मचारी क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, पिछले कई दिनों से आप धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर। हमें जी आज 4 महीने और 18-19 दिन यहाँ हो गए। पहले PGI में धरना था, अभी यहाँ आके बैठे करनाल रोक लिए थे। करनाल प्रशासन ने ये बोला था कि हम आपका काम करवा देंगे, पर हमारा कोई काम नहीं हुआ। कोरा आश्वासन दे रहे हैं, काम होने को होता है तब भी PGI से गलत रिपोर्ट भेज देते हैं। उसके बाद फिर 15 दिन फाइल घूम के अधिकारियों के पास से आती है और वहीं आके रुक जाती है। काली दिवाली गई, जितने भी त्योहार थे सारे हमारे खराब गए हैं। सैलरी हमें नहीं मिल रही है, हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एरियर हमारा नहीं दिया जा रहा है। PGI में इतना घोटाला हुआ है, कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता वहाँ जाके सूद नहीं लेता कि इस घोटाले को रोका जाए। और बच्चों की फीस है, विडो हैं, हैंडीकैप्ड हैं, यहाँ एक कर्मचारी इसी तनख्वाह के ऊपर काम चलाया हुआ है। तब भी PGI प्रशासन को इतनी शर्म नहीं आती कि कर्मचारियों का हक है, जो अधिकार है, कम से कम त्योहार पे तो कुछ तरस कहा के उनका काम करे। 20 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पे? हाँ जी, हमें यहाँ 20 दिन हो गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं। कोरे आश्वासन हमने मना करा था कि सर हमें जाने दो CM साहब से मिलने के लिए। इतना आश्वासन दिया कि हम पे भरोसा करो और रोक लिया। हम वहाँ पे बंदी बना लिया जाट भवन में। उसके बाद यहाँ रोड पे बिठा रखा फुटपाथ पे। कोई आसी खेल नहीं है फुटपाथ पे, ये फैमिली वाले लोग हैं, कोई ऐसे राह चलते लोग नहीं है, कर्मचारी हैं, मेहनत मजदूरी करके खाने वाले हैं। इतनी भी तरस नहीं है सरकार को कि भी दिवाली के टाइम पे भी यहाँ पे बैठे हैं। तो आप लोग यहीं पे रहे? यहीं बैठे दिन रात का धरना हमारा यही है। कोई दिवाली नहीं मनाई हमारी, कोई दशहरा नहीं मनाया है, सारे व्रत यहीं निकले हमारे। लेडीज इतनी परेशान है, रो रो के बुरा हाल है बच्चों का। कॉलेज उसकी स्कूल की फीस मांगते हैं टीचर, और घर का खर्चा है, बुजुर्ग दवाई है, क्या नहीं लगता घर में, सब कुछ लगता है। इतने हैं कर्मचारी, सब परेशान हैं। आज भूख हड़ताल पर बैठे? हाँ जी, आज से हमारी भूख हड़ताल है। तो लगता है यहाँ बैठने से समाधान हो पाएगा? हम उम्मीद तो करते हैं सर समाधान करें, क्योंकि पूरा आश्वासन दिया था करनाल प्रशासन ने कि हम आपका काम करवाएंगे, और पूरा भरोसा हमने भी करा था कि शायद हमारा काम करवा दे, इसलिए हम यहाँ भूख हड़ताल पे आज बैठे हैं। धोखा हुआ आपके साथ? बिल्कुल धोखा, 100% हमारे साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी जाती है। अपनी मांग को लेकर ठेके पर ये कर्मचारी थे और HKRN में शामिल होना चाहते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इनके बीच में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिरकार कब तक ये कर्मचारी इसी तरीके से बैठे रहेंगे और कब तक इनकी मांगों पर विचार कर कोई ना कोई बीच का समाधान निकाला जाता है। मुकुल सिजा, करनाल न्यूज, करनाल।